अच्छा मतलब हमें ये बताएं कि पुलिस कौन कौन से ट्रिक्स यूज़ करती है लोगों को इंडाइट करने में, लोगों को थाने में रखने में, क्या क्या ट्रिक्स हैं? एक तो ये है कि अच्छा। जिस तरह आपने बताया कि आपके एक पर्चे के साथ उन्होंने 780 लगा दी ताकि आपको ले जाने में आसानी हो, इस तरह की क्या क्या ट्रिक्स हैं? और अच्छा, पहला तरीक़ेकार जो पुलिस यूज़ करती है ख़ुसूसी तौर पे सीआई, बंदे को पकड़ लिया, अब पकड़ने के बाद गिरफ्तारी डालनी होती है। गिरफ्तारी डालनी होती गिरफ्तारी पड़ती है एक रजिस्टर के ऊपर जिसको हम रजिस्टर रोजनामचा कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसको डेली डायरी कहते हैं, पुलिस डायरी कहते हैं, रजिस्टर नंबर 2 भी कहते हैं कानूनी ज़बान में। ठीक है। पुलिस ने कोई भी काम करना है उसकी एंट्री रजिस्टर नंबर 2 के ऊपर होगी। ठीक है। इवन के पुलिस ने बंदे को गिरफ्तार करने जाना है ना, तो उसकी आमद रवानगी की रपट भी सही होगी गिरफ्तारी जो है रजिस्टर रोजनामचे के अंदर। पुलिस करती क्या है, बाद बे आइन दाल, बाद गिरफ्तारी, इस वर्ड का बड़ा इस्तेमाल करती है। बाद के बाद मीम डाल दें तो इसका मतलब है बंदा नहीं पकड़ा, बाद के बाद अज डाल दें तो इसका मतलब है बंदा पकड़ा हुआ है। अब पुलिस करती क्या, बंदा पकड़ लिया, बंदा पकड़ लिया तो रपट दर्ज की, बाद गिरफ्तारी इस बंदे को इस मुकदमे में पकड़ के बैठा लिया। अब वो करते ये हैं कि बाद के बाद ना मीम डाला है ना अज डाला है। अगर तो बैलफ पड़ गया तो लिखा होता है बाद गिरफ्तारी हमने बंदा पकड़ा है, कि गिरफ्तारी करने के बाद हमने बंदा पकड़ लिया, बैठा दिया। और बैलफ अगर ना आया तो उसी बात के आगे मीम डाल देते हैं, उसी दाल के आगे मीम डाल देते हैं। बादम गिरफ्तारी के बंदा पकड़ा ही नहीं गया, अब वो बंदा थाने में है, लेकिन रजिस्टर के ऊपर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, बादम बादम गिरफ्तारी के बंदा तो हमने पकड़ा ही नहीं। अगले दिन फिर बाद गिरफ्तारी, बैलफ आ गया तो बता दिया जी बंदा गिरफ्तार है, ना आया तो मीम डाल दिया। इसके ऊपर हमने जजिस को गाइड करना शुरू कर दिया कि जनाब जिसने बाद के बाद अज नहीं ना लिखा, समझ लो उसने ज्यादती की है। बहुत ज्यादा। बाद के बाद अज ना लिखने की वजह से वो उसको मीम बना देते हैं, और बाद गिरफ्तारी को मैं मानते नहीं हूं, या अज लिखें या मीम लिखें। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी टेक्निक पुलिस यूज करती है, और सीआईए इसमें एक और काम करती है। सीआईए पूरे का पूरा रजिस्टर बदल देती है। अब उन्होंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई है, पूरी रात बैठ के वो नया रजिस्टर बनाता है। आप सीआईए के रजिस्टर्स ओपन करके देखेंगे ना, तो सीआईए के रजिस्टर में हर नया रजिस्टर नई तारीख से शुरू होगा, पुरानी तारीख का रजिस्टर वहां पे होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, रोज नया बनता है। अब यहां पर पुलिस ने अदालतों के साथ खेलना शुरू कर दिया कि बंदा भी फड़ के रह लो और रजिस्टर सारी रात में नया मेंटेन कर लो, पता ही ना लगे कि जी गिरफ्तारी पहले की है या बाद की है। और आखिरी बात, एक और काम करती है पुलिस, इन्होंने प्राइवेट डिटेंशन सेंटर बनाए हुए हैं। बंदा पकड़ लिया, थाने में बैठाई ना, अब बैलफ आता, रेड करते हैं, ना गिरफ्तारी पड़ी हुई है ना बंदा थाने में, ना गिरफ्तारी पड़ी हुई है ना बंदा थाने में। वो पूछते हैं जी बंदा कहां पे, वो कहते हैं हमें क्या पता, ढूंढ लो जहां से मिलता। और वो प्राइवेट डिटेंशन सेंटर का पता ही नहीं होता। वो जब भी किसी को लेके जाते हैं तो पट्टियां चढ़ा के उसको अंदर गुफा के अंदर ले जाते हैं और वहां पर जाके उसको छोड़ते हैं तो पता लगता है। तो ये सारा मामला भी है। तो प्राइवेट डिटेंशन सेंटर के ऊपर भी हमने अपनी वर्किंग शुरू की हुई है कि लाहौर में जितने भी प्राइवेट डिटेंशन सेंटर हैं हम उनको ट्रेस करें और वहां से बंदे रिकवर करवाएं। तो काफी हद तक बेहतरी आ गई है लाहौर में। पूरे पंजाब के जितने भी शहर हैं उसको एक तरफ कर दें और सिर्फ लाहौर, इसके अंदर लाहौर पुलिस को वोगला ने बहुत ठीक कर दिया। रीडिंग करवा के वो कोई एक हल निकालते हैं, हम दूसरा हल निकालते हैं, वो एक हल निकालते हैं, तीसरा हल निकाल लेते हैं। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड। सही।